कहानी की शुरुआत अमेरिका के एक स्पेस स्टेशन से होती है, जहां अचानक एक अजीब सा सिग्नल पकड़ में आता है और डेटा से पता चलता है कि कोई यूएफओ बेहद तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। जैसे ही जनरल को खबर मिलती है कि वो यूएफओ उनके इलाके में उतर चुका है, वो तुरंत अपने असिस्टेंट को आदेश देता है कि बर्ग को बुलाया जाए। कुछ ही देर में बर्ग को मिलिट्री बेस लाया जाता है, जहां वो दूसरे वैज्ञानिकों से मिलता है और अपनी टीम के साथ लैंडिंग साइट की जांच के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब वे तबाह हो चुके इलाके में पहुंचते हैं तो बर्ग को अपने सैनिकों के पास कुछ संदिग्ध हरकत महसूस होती है। हालात की गंभीरता को देखते हुए वो पूरे इलाके को सील करने का आदेश दे देता है ताकि कोई भी अंदर या बाहर न जा सके। उधर लास वेगस शहर में जैक रोज की तरह अपनी टैक्सी चला रहा होता है। बातचीत के दौरान उसकी एक पैसेंजर उसे एक इवेंट में आने का न्योता देती है, जहां दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना पर चर्चा होने वाली होती है। वो बताती है कि वो एक डॉक्टर और रिसर्चर है, लेकिन जैक को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए वो मना कर देता है और सीधे घर लौट जाता है। अगली सुबह जब जैक खबरें देखता है तो उसे पता चलता है कि सरकार ने एक पूरे इलाके को बंद कर दिया है, ये कहकर कि वहां जहरीली गैस का रिसाव हुआ है, जबकि सच्चाई ये थी कि वही जगह थी जहां यूएफओ उतरा था। उधर कई घंटों की तलाशी के बाद बर्ग की टीम को मिट्टी पर अजीब तरह के पैरों के निशान मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैक टैक्सी स्टैंड पर काम शुरू ही करता है कि तभी दो गुंडे उसके पास आते हैं, जो मिस्टर वुल्फ नाम के आदमी के लिए काम करते थे। वे कहते हैं कि उनका मालिक चाहता है कि जैक फिर से उसके लिए काम करे, क्योंकि कभी वो उनकी गैंग का सबसे बेहतरीन ड्राइवर था। लेकिन जैक साफ मना कर देता है और उन्हें वहां से जाने को कहता है। इस पर वे उसे धमकाने लगते हैं, लेकिन जैक अपनी चालाकी से दोनों को गिरा देता है और साफ कह देता है कि वो कभी उस दुनिया में वापस नहीं जाएगा। तभी पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच जाती है और मामला खत्म हो जाता है। कुछ देर बाद जैक देखता है कि उसकी टैक्सी में पीछे दो लोग बैठे हुए हैं। वो थोड़ा घबरा जाता है और पूछता है कि उन्हें कहां जाना है। तभी सारा नाम की लड़की शांत आवाज में कहती है कि उन्हें तुरंत एक जगह पहुंचना है, और उसके साथ बैठा सेथ पैसे की मोटी गड्डी दिखाकर कहता है कि जितना पैसा चाहिए उतना मिलेगा। जैक को पूरी बात समझ नहीं आती, लेकिन पैसे देखकर वो मान जाता है और गाड़ी चलाने लगता है। दोनों सही तरह से रास्ता नहीं समझा पाते, इसलिए जैक लड़की के इशारों के अनुसार अंधेरी सड़कों पर गाड़ी बढ़ा देता है। इसी दौरान बर्ग और उसके एक्सपर्ट्स कैमरों की रिकॉर्डिंग देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि जो दो लोग भाग रहे थे वे असल में इंसान नहीं बल्कि भेस बदले हुए एलियंस थे। इतना ही नहीं, वे भीड़ में घुलने में माहिर थे और बिना हाथ लगाए एक एटीएम से पैसे निकाल चुके थे। काफी तलाश के बाद बर्ग को टैक्सी पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज मिलती है, जिसमें वो देखता है कि एक ड्राइवर उन दोनों को कहीं ले गया है। ये देखते ही बर्ग अपनी टीम को आदेश देता है कि तुरंत उस ड्राइवर का पता लगाया जाए और उन्हें पकड़ा जाए। उधर एक सुनसान सड़क पर जैक आराम से टैक्सी चला रहा होता है और उसके साथ वही दो रहस्यमय यात्री बैठे होते हैं। काफी दूर आने के बाद जैक को शक होने लगता है कि कहीं ये बच्चे अपने माता पिता से पैसे चुरा कर तो नहीं आए, इसलिए वो उनसे पूछता है कि उनके मम्मी पापा कहाँ हैं, लेकिन दोनों कोई जवाब नहीं देते। उसी पल भेस बदले हुए एलियन को महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जैक उसे शांत करने के लिए कहता है कि पीछे चल रही गाड़ियां शायद कहीं और जा रही होंगी, और स्पीड कम कर देता है ताकि वे गाड़ियां आगे निकल जाएं। लेकिन वे आम लोग नहीं बल्कि बर्ग के सैनिक होते हैं, जो उन्हें घेरने आ चुके होते हैं। अपनी समझदारी से जैक पहला हमला बचा लेता है, लेकिन सैनिक टैक्सी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। गुस्से में जैक अपने पैसेंजर्स से नीचे झुकने को कहता है और फिर ऐसे दांव पेच लगाता है कि कई गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं, जिससे उन्हें थोड़ी दूरी मिल जाती है। लेकिन परेशानी यह होती है कि बर्ग अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है। लड़की की चेतावनी पर जैक गाड़ी और तेज कर देता है। हालात संभालने के लिए सेथ अपनी बहन से टैक्सी में इंतजार करने को कहता है और पल भर में गाड़ी से बाहर निकल जाता है। कुछ ही सेकंड में वो सड़क के बीच खड़ा होकर अपने शरीर को पूरी तरह सख्त कर लेता है, जिससे टकराते ही बर्ग की गाड़ी बुरी तरह तबाह हो जाती है। तुरंत ही सारा अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके टैक्सी को पीछे घुमा देती है ताकि उसका भाई वापस गाड़ी में आ सके। गुस्से में भरा जैक गाड़ी से उतरकर सैनिकों को धमकाता है और कहता है कि मिस्टर वुल्फ को बता देना कि वो कभी उनके लिए काम नहीं करेगा। तब बर्ग को एहसास होता है कि ड्राइवर को सच्चाई का अंदाजा ही नहीं है, इसलिए वो सिर्फ इतना कहता है कि तुम ऐसे मामले में फंस रहे हो जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं। लेकिन जैक उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। जैसे ही जैक वहां से निकलता है, बर्ग अपने लोगों को आदेश देता है कि उस ड्राइवर की पूरी फाइल निकाली जाए। आगे बढ़ते हुए जैक अपने दोनों पैसेंजर्स से माफी मांगता है और वादा करता है कि वो उन्हें उनकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। कुछ घंटों बाद तीनों एक सुनसान घर के पास पहुंचते हैं, जहां जैक बताता है कि किराया कुल मिलाकर $720 हो चुका है। लेकिन सेथ बिना गिने पूरा पैसा उसके हाथ में थमा देता है और दोनों गाड़ी से उतर जाते हैं। जब जैक देखता है कि उसे जरूरत से ज्यादा पैसा मिला है तो उसका दिल बेचैन हो जाता है और वो फैसला करता है कि वो पीछे जाकर बचा हुआ पैसा लौटा देगा। तभी उसे उस सुनसान घर के अंदर से चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो देखने चला जाता है कि अंदर क्या हो रहा है।
अंदर पहुंचते ही वो देखता है कि दोनों सोफे के पीछे छिपे हुए हैं और सेथ उसे अपनी सुरक्षा के लिए वहां से जाने को कहता है, लेकिन जैक नहीं मानता। तभी उनके ट्रैकिंग डिवाइस पर एक सिग्नल उभरता है और दोनों उस निशान वाली जगह की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ी झिझक के साथ टैक्सी ड्राइवर भी उनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि अंधेरे में कोई खतरनाक ताकत उन पर नजर रखे हुए है। और जैसे ही वे किचन में पहुंचते हैं, सेथ अपने डिवाइस से फ्रिज के अंदर छुपा हुआ एक गुप्त रास्ता खोल देता है। डरा हुआ होने के बावजूद जैक भी हिम्मत जुटाकर उनके साथ अंदर चला जाता है और कुछ ही देर में तीनों एक गुप्त रास्ते से होते हुए एक अजीब से बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां एक विशाल गुफा जैसी जगह थी और पूरा माहौल ऐसा लग रहा था जैसे किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा हो। उसी वक्त सेथ को एहसास होता है कि सिग्नल किसी चिपचिपे से गोले से आ रहा है और सारा अपना हार उसके ऊपर रख देती है, जिससे एक रहस्यमयी ऑब्जेक्ट सामने आता है। हैरान जैक पूछता है कि आखिर ये चीज क्या है और इसके लिए इतनी परेशानी उठाने की क्या जरूरत थी। तब सेथ बताता है कि अगर ये डिवाइस गलत लोगों के हाथ लग गई तो उनकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। जैक कहता है कि अब एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि और लोग उनके पीछे आ सकते हैं। तभी उन्हें किसी चीज के पास आने की आवाज सुनाई देती है और जैक समझ जाता है कि वो दोनों की रक्षा नहीं कर पाएगा, इसलिए वो चिल्लाकर उन्हें भागने को कह देता है। दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं और जैक घर से उठाई हुई एक लकड़ी के सहारे घुसपैठियों का सामना करने की कोशिश करता है। तभी सामने वही खतरनाक दरिंदा आ जाता है जो अंधेरे में उन पर नजर रखे हुए था, लेकिन जैक उसके सामने टिक नहीं पाता और खुद को बचाने के लिए झाड़ियों में कूद जाता है। कुछ ही देर बाद वो खूंखार जीव वहां लटकी हुई एलियन चीजों को तोड़ने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर तीनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक को बाकी दोनों नजर नहीं आते और अचानक वो दरिंदा सारा को पकड़ लेता है। सेथ तुरंत उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सेथ को उठाकर दूर फेंक देता है। तभी मौका देखकर सारा खुद को छुड़ा लेती है और अब जैक अकेले ही उस जीव पर हमला कर देता है। जब सारा अपने दोस्त को जमीन पर गिरते देखती है तो वो एक जलता हुआ गोला सीधे उस दरिंदे पर फेंक देती है। कुछ पलों के लिए वो दानव सुन्न हो जाता है और तीनों वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सेथ को गोली लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। भागने के लिए जैक सेथ को अपनी बाहों में उठा लेता है और दोनों भाई बहन के साथ टैक्सी में बैठकर वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद सफर के दौरान सेथ को होश आता है और जैक गुस्से में पूछता है कि आखिर सच में चल क्या रहा है, लेकिन उसी वक्त एक एलियन ड्रोन सामने आ जाता है और जैक उसके हमले से बचने के लिए अचानक गाड़ी को सड़क से हटा देता है। तेजी से वे एक सुरंग में घुस जाते हैं और वहां छिपने के बाद सारा बताती है कि जो जीव उनका पीछा कर रहा था वो साइफन है, एक ऐसा शिकारी जिसे सिर्फ अपने लक्ष्य को ढूंढकर खत्म करने के लिए बनाया गया है। उसी पल ड्रोन फिर से उनके सामने आ जाता है और सुरंग के मुंह के पास मंडराने लगता है, जिससे जैक का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, लेकिन वो मशीन उन्हें ढूंढ नहीं पाती और तीनों रेलवे ट्रैक के रास्ते निकल जाते हैं। कुछ ही पलों में एक एलियन स्पेसशिप उन पर हमला कर देती है और जैक दूसरी सुरंग में घुसकर बचने की कोशिश करता है। इस बार मुश्किल ये होती है कि स्पेसशिप भी सुरंग के अंदर आ जाती है, तो सारा अपनी शक्तियों से टैक्सी की रफ्तार बढ़ा देती है। तभी सामने से एक मालगाड़ी आती दिखाई देती है और टक्कर से बचने के लिए ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है। तीनों बच निकलते हैं, लेकिन ट्रेन का ड्राइवर धमाके की चपेट में आ जाता है और स्पेसशिप भी नष्ट हो जाती है। बिना वक्त गंवाए तीनों वहां से निकल जाते हैं और जो कुछ हो रहा था उससे परेशान होकर जैक उनसे सच पूछ लेता है। कुछ मिनट बाद वो अपनी टैक्सी सड़क किनारे एक मैकेनिक के पास छोड़ देता है और तीनों एक रेस्टोरेंट में जाकर गाड़ी ठीक होने का इंतजार करने लगते हैं। तभी जैक के फोन पर बर्क का कॉल आता है और वो बताता है कि वो बाहर ही है और बच्चों को तुरंत उसके पास लाने को कहता है। बदले में वो जैक का पुलिस रिकॉर्ड साफ कराने का वादा करता है, लेकिन जैक साफ मना कर देता है और शेरिफ को बाहर खड़े हथियारबंद लोगों की खबर देने के बाद सेथ और सारा के साथ चुपचाप निकल जाता है। जैसे ही बर्क अपने आदमियों के साथ रेस्टोरेंट पर धावा बोलता है तो शेरिफ उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन बर्क घबराने के बजाय अपने लोगों को इशारा करता है कि सब पर बंदूक तान दी जाए। उसी वक्त रेस्टोरेंट के कर्मचारी भी हथियार निकालकर शेरिफ के साथ लोगों की सुरक्षा के लिए आगे खड़े हो जाते हैं। बर्क मामला शांत करने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी एक वेट्रेस चुपचाप जैक और उसके साथियों के पास आती है और उन्हें अपने साथ चलने को कहती है। तीनों पीछे पहुंचते हैं और सेथ अपनी शक्तियों से छत के हैच को पार करके सबको ऊपर निकाल देता है और इस तरह बिना किसी को पता चले वे वहां से बच निकलते हैं। बाहर निकलते ही जैक एक कुत्ते से टकरा जाता है जो जोर जोर से भौंकने लगता है। तब सारा अपनी शक्ति से उसे शांत कर देती है। जैक तेजी से मैकेनिक के पास भागकर अपनी टैक्सी लेने जाता है, लेकिन जैसे ही वे निकलने लगते हैं बर्क उन्हें देख लेता है और अपने साथियों को उन्हें रोकने का आदेश देता है। बचने के लिए सारा उनकी गाड़ियों के इंजन खराब कर देती है, जिससे जैक पूरी रफ्तार से काफिले के बीच से निकल जाता है।
उसी पल बर्क गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन कुत्ता उसके हाथ पर काट लेता है और वे बच निकलते हैं। कुत्ते के इस व्यवहार को देखकर सारा अचानक ब्रेक लगाती है और दरवाजा खोल देती है ताकि वो भी उनके साथ आ सके। सफर के दौरान तीनों सोचने लगते हैं कि आखिर स्पेसशिप को वापस कैसे हासिल किया जाए, जिसे सरकारी फौज ले जा चुकी है। तभी सेथ के दिमाग में विचार आता है और सारा सलाह देती है कि उन्हें डॉक्टर एलेक्स से मिलना चाहिए, वही महिला जिससे जैक पहले मिल चुका था। तीनों उसे ढूंढने के लिए उसके इवेंट की ओर निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर जैक एक कर्मचारी से टैक्सी संभालने और कुत्ते को खाना देने को कहता है। उधर एलेक्स जब लेक्चर दे रही होती है तो ऑडियंस से अजीब सवाल आने लगते हैं, जिन्हें सुनकर वो हैरान रह जाती है। उसी वक्त बर्क का एक आदमी जैक को वहां घूमते हुए देख लेता है और सभी को अलर्ट कर देता है, जिससे स्क्वाड फिर से उन्हें पकड़ने की तैयारी कर लेता है। जैसे ही जैक एलेक्स से मिलता है, वो उसे एक शांत जगह पर ले जाकर पूरी कहानी सुना देता है, लेकिन एलेक्स इन बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं होती। उसे यकीन दिलाने के लिए दोनों एलियंस बताते हैं कि सोलर सिस्टम में प्रवेश करते वक्त उनकी स्पेसशिप की पहली तस्वीर एलेक्स नहीं ली थी, और जैक कहता है कि इस वक्त वे सिर्फ उसी पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन एलेक्स को यह सब बकवास लगता है और वो लैपटॉप उठाकर वहां से जाने लगती है। तभी सेथ अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और चीजें हवा में गिरने लगती हैं, जिन्हें सारा अपनी ताकत से हवा में ही रोक देती है। अपनी आंखों से सच देखकर एलेक्स पूरी तरह हैरान रह जाती है और तब दोनों भाई बहन अपनी असली पहचान दिखाने का फैसला करते हैं। सेथ अपने डिवाइस को एक्टिवेट करता है और उन्हें ब्रह्मांड का वो हिस्सा दिखाता है जहां से वो दोनों आए थे। फिर दोनों धीरे धीरे समझाते हैं कि उनका मकसद इंसानों को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि उन्हें ये समझाना था कि बिगड़ते हालात को कैसे सुधारा जाए और पृथ्वी को कैसे बेहतर बनाया जाए। सारा बताती है कि उनके ग्रह पर रहने वाले लोगों की लगातार लापरवाही की वजह से प्रकृति धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी और हालात इतने खराब हो गए थे कि उनके लोगों ने पृथ्वी पर हमला करने का फैसला कर लिया था। अपने ग्रह को बचाने और युद्ध रोकने के लिए उन्होंने भागने का रास्ता चुना। उनके माता पिता बड़े वैज्ञानिक थे, इसलिए वो एक ऐसा खास डिवाइस लेकर आए थे जो पूरे ब्रह्मांड के इकोसिस्टम की जानकारी इकट्ठा करता था और अब उसी जानकारी से उनके ग्रह को बचाया जा सकता था। उनका कहना था कि अगर वे समय रहते अपने घर नहीं लौटे तो उनके लोग पृथ्वी पर हमला कर देंगे और साथ ही उन्हें उस खतरनाक साइफन से भी बचना था जो उन्हें पकड़कर खत्म करना चाहता था। इसलिए एलेक्स ने कहा कि अब एक पल भी गंवाने का वक्त नहीं है और अपने कुछ संपर्कों की मदद से वो सबको एस्ट्रोनॉमी के एक्सपर्ट डॉक्टर हार्लन से मिलवाने ले गई। पूरी कहानी सुनने के बाद भी हार्लन को ये एहसास नहीं हुआ कि सामने खड़े लड़का और लड़की ही असल में एलियन है, इसलिए उन्होंने ये बात किसी को बताना ठीक नहीं समझा। थोड़ी देर बाद एलेक्स ने पूछा कि सरकार स्पेसशिप को कहां लेकर गई होगी, तो हार्लन ने बिना ज्यादा सोचे बताया कि शायद उसे विच माउंटेन पर रखा गया होगा और उसने उन्हें लोकेशन दिखाकर बताया कि वो इलाका सीक्रेट सर्विस की कड़ी निगरानी में रहता है। फिर भी उन्होंने पूरी जानकारी जुटाकर वहां जाने का फैसला किया। जाने से पहले हार्लन ने सलाह दी कि जब तक वे उस फैसिलिटी के अंदर नहीं पहुंच जाते तब तक किसी पर भरोसा न करें। अब बिना वक्त गवाए एलेक्स ने जैक से कुछ देर में मिलने को कहा क्योंकि उसे अपना सामान लेने जाना था, लेकिन उसी दौरान जैक का ध्यान भटक गया और दोनों एलियंस उसकी नजरों से ओझल हो गए। इससे पहले कि वो उन्हें ढूंढ पाता, मिस्टर वुल्फ के आदमियों ने उसे पकड़ लिया और गुस्से में कहा कि उसे उनका बुलावा ठुकराना नहीं चाहिए था। जैक समझ गया कि अब वहां से निकलने में एक पल की भी देर नहीं करनी चाहिए, इसलिए उसने मौका देखकर एक कॉस्प्लेयर का हथियार छीन लिया और अपनी जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स से सबको गिरा दिया। इसके बाद वो तेजी से सेथ और सारा को ढूंढने के लिए दौड़ा, लेकिन ठीक उसी वक्त बर्क अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया और साइफन भी कन्वेंशन में आकर अपने शिकार की तलाश करने लगा। जैसे ही जैक सेथ और सारा से मिला, उसने कहा कि अब उन्हें तुरंत निकलना होगा। तभी उन्होंने देखा कि साइफन स्टेज पर चढ़ रहा है। हमले से पहले ही सारा ने अपनी ताकत से एक भारी मेटल स्ट्रक्चर खींचकर उस मॉन्स्टर पर फेंक दिया, जिससे वो दूर जा गिरा। मौका मिलते ही तीनों भाग निकले और कुछ ही सेकंड बाद बर्क ने पूरे हॉल पर कब्जा कर लिया। लेकिन अब हालात मुश्किल हो चुके थे क्योंकि पूरा हॉल सैनिकों से घिर गया था। तभी जैक ने सारा से उसका प्लान समझने को कहा और पल भर में सारा उसकी सोच समझ गई। उसने अपनी ताकत से आसपास मौजूद लोगों को लॉटरी मशीनों पर जिता दिया, जिससे अचानक पूरे हॉल में खुशी और हंगामा मच गया और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर तीनों एलेक्स के साथ भीड़ में घुलकर बाहर निकल गए। बाहर पहुंचते ही वे तेजी से गाड़ी में बैठे और भाग निकले, जबकि पीछे से अथॉरिटीज उनका पीछा कर रही थी। इस दौड़ में टैक्सी चारों तरफ से घिर चुकी थी और जब वे सरेंडर करने वाले थे तभी बर्क को एहसास हुआ कि गाड़ी में असल में मिस्टर हार्लन था,
जो उनका ध्यान भटकाने आया था, ताकि एलेक्स और उसकी टीम दूसरी गाड़ी से शहर से निकल सके। अब एलेक्स और उसकी टीम सुरक्षित थी और उन्होंने विच माउंटेन की लोकेशन खोज ली और जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक दोनों एलियंस को बेहोशी वाली डांट लग गई और उसी पल बर्क और उसके आदमियों ने एलेक्स और जैक को पकड़ लिया और एलियंस को कैदी बना लिया। जैक गुस्से में सैनिकों पर टूट पड़ा, लेकिन उन्होंने आसानी से उसे काबू में कर लिया और बर्क ने धमकी दी कि अगर उन्होंने उसके मिशन में दखल दिया तो उन्हें भारी अंजाम भुगतना पड़ेगा। जेल वापस जाने के डर ने जैक को मजबूर कर दिया और उसे सरेंडर करना पड़ा। जब वे मिलिट्री वैन में जा रहे थे तो एलेक्स ने जैक को इतनी जल्दी हार मानने पर डांटा, लेकिन जैक बोला कि वो अपनी जिंदगी एलियंस को बचाने के लिए कैसे बर्बाद कर सकता है। ये सुनकर एलेक्स गुस्से से भर गई और उसने जैक को जोरदार थप्पड़ मार दिया। इसी झगड़े में गार्ड्स का ध्यान भटक गया और जैक ने अचानक हमला करके दोनों को बेहोश कर दिया। तब यह खुलासा होता है कि उन्होंने सरेंडर सिर्फ इसलिए किया था ताकि सैनिकों के बड़े झुंड से बचकर निकलने का मौका मिल सके। आजाद होते ही दोनों ने फैसला कर लिया कि किसी भी हालत में उस लड़का लड़की को बचाना होगा, क्योंकि बहुत जल्द उन पर खतरनाक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होने वाले थे। बिना वक्त गवाए एलेक्स और जैक ने नकली डॉक्यूमेंट्स की मदद से फैसिलिटी के अंदर एंट्री ली और वहां पहुंचते ही चुपचाप आगे बढ़ते हुए एलियंस को ढूंढने लगे। जब वे लैब एरिया तक पहुंचे तो दोनों छुपकर कोई प्लान सोच ही रहे थे कि अचानक विच माउंटेन पर साइफन ने हमला कर दिया, जिससे पूरा इलाका हिल गया। गुस्से में बर्क ने सैनिकों को तुरंत उस खतरे को खत्म करने का आदेश दिया और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर एलेक्स और जैक लैब के अंदर घुस गए। एक साइंटिस्ट को बेहोश करने के बाद उन्होंने प्रोटेक्टिव सूट पहन लिया और आसपास पड़े सामान से बाकी साइंटिस्टों पर हमला करते हुए आगे बढ़ने लगे। उसी दौरान साइफन की मिसाइलों ने बर्क के कई सैनिकों को गिरा दिया और जब बर्क ने देखा कि मॉन्स्टर सीधे लैब की तरफ बढ़ रहा है तो उसे समझ आ गया कि उसका असली मकसद क्या है। इसलिए उसने सभी यूनिट्स को एलियंस की तरफ दौड़ने का आदेश दे दिया। उधर जैसे ही एलियंस को होश आया, उन्होंने अपनी शक्तियों से खुद को आजाद कर लिया और सारा जैक को देखकर बेहद खुश हुई कि वो उन्हें बचाने वापस आया है। इसी बीच कैदियों के गायब होने का पता चलते ही बर्क ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया, जबकि हमारे हीरोज का ग्रुप यूएफओ की तलाश में आगे बढ़ चुका था। सेथ ने अपने लोकेटर से स्पेसशिप का रास्ता दिखाया और थोड़ी देर बाद एलेक्स ने एक साइंटिस्ट का भेष बना लिया ताकि बाकी कर्मचारियों को धोखा दे सके। उसने सबको बताया कि बर्क ने पूरी फैसिलिटी तुरंत खाली करने का आदेश दिया है और उसकी बातों में आकर सभी साइंटिस्ट रास्ते से हटते चले गए। तभी बर्क ने देखा कि यूएफओ के पास कोई सुरक्षा नहीं है और वो गुस्से में ग्रुप को रोकने दौड़ पड़ा। इसी बीच सेथ ने अपना डिवाइस स्पेसशिप पर लगाया और जैसे ही उसे एनर्जी मिली, मुख्य दरवाजा खुल गया, जिसे देखकर एलेक्स और जैक हैरान रह गए। लेकिन अंदर जाने से पहले ही बर्क और उसके गार्ड्स ने उन्हें फिर से पकड़ लिया और तभी अचानक गोली चल गई, जिसे सेथ ने अपनी शक्ति से रोक दिया। इसी वक्त साइफन दीवार तोड़कर वहां पहुंच गया और इसी हंगामे का फायदा उठाकर जैक ने सबको यूएफओ के अंदर जाने को कहा। सैनिक उन्हें रोकने दौड़े, लेकिन साइफन के हमलों में फंस गए, जबकि स्पेसशिप के इंजन और नेविगेशन सिस्टम एक्टिवेट हो चुके थे। थोड़ी ही देर में एलियंस ने उड़ान भरने की तैयारी कर ली और मुश्किल हालात के बावजूद जैसे तैसे वहां से निकल पड़े। जब सेथ ने देखा कि साइफन पर हजारों गोलियां चल रही हैं, तो उसने स्पेसशिप को सीधे मॉन्स्टर की तरफ मोड़ दिया, जिससे साइफन पूरी तरह तबाह हो गया। बर्क ने रास्ते बंद करने का आदेश दिया, लेकिन एलियंस पूरी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे और आखिरी पल में दरवाजा तोड़कर बाहर निकल गए। आजाद होते ही सब खुशी से झूम उठे, लेकिन तभी सेथ ने देखा कि कंप्रेशन चेंबर डैमेज हो चुका है। जैक उसे ठीक करने गया, लेकिन वहां उसे फिर से साइफन का सामना करना पड़ा। सेथ को गड़बड़ का एहसास हुआ और उसने एलेक्स को कंट्रोल संभालने को कहा, जबकि वो खुद जैक की मदद करने दौड़ पड़ा। भीषण लड़ाई के दौरान जैक ने साइफन का हेलमेट उतार दिया और सेथ ने अपनी ताकत से खुद को गायब कर लिया, जिससे जैक को हमला करने का मौका मिला। आखिरकार एनर्जी मैट्रिक्स की मदद से साइफन पूरी तरह खत्म हो गया और सेथ ने दरवाजा बंद करके स्पेसशिप को स्थिर कर दिया। अब वे विच माउंटेन से काफी दूर पहुंच चुके थे और बिछड़ने का वक्त आ गया था। सबने एक दूसरे को अलविदा कहा और जैक ने वादा किया कि वो उनके साथी कुत्ते का पूरा ध्यान रखेगा। आखिरकार एलियन भाई बहन अपने जहाज पर सवार होकर अपने ग्रह की ओर रवाना हो गए, इस उम्मीद के साथ कि एलेक्स और जैक की मदद से वे अपने पूरे प्लेनेट को बचा पाएंगे।